फ्रेंड, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं प्रकाश डिजिटल इंडिया। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो ईसीएल की तरफ से जो न्यू वैकेंसी है 2023 के लिए यहाँ पे जारी कर दी गई है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। देखिए, नोटिफिकेशन की हम बात करेंगे 2023 और 24 के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है। और अच्छी खासी यहाँ पे जॉब रहने वाली है आपकी टीचर की, और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपकी यहाँ पे फ्रेंड जॉब रहने वाली है। देखिए, इसमें आप डिप्लोमा किए हुए हैं और बीएड किए हुए हैं और बीटेक किए हुए हैं, तो आप इसमें आवेदन जो है वो सिंपली कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे तो कि डिप्लोमा के साथ साथ और बीएड के साथ साथ आपके पास और कौन सी क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास होनी चाहिए, तो सिंपली आप इसमें आवेदन जो है वो आप कर सकते हैं। देखिए, सैलरी जो इसमें 26,250 से ले करके और प्लस ही जो है डीएटीए जो है आपको यहाँ पे जोड़ के मिलेगा फ्रेंड। तो एक अच्छी खासी सैलरी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। इसमें जेटीसी और बहुत सारी वैकेंसियाँ जो हैं वो निकलते रहती हैं। तो आप रेगुलर अपडेट पाते रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा रेगुलर अपडेट पाते रहने के लिए। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो में जितने भी एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बताते हैं कि कैसे इसके वेबसाइट से आप इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है अपने घर बैठे अपने मोबाइल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे। ऑफिशियली वेबसाइट तो देखिए, यहाँ पे गूगल पे आपको जैसे ही यहाँ पे सर्च कीजिएगा इतना ecl.co.in, तो आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट जो है आप यहाँ पे आ जाइएगा। सिंपली आपको यहाँ पे कैरियर वाला जो ऑप्शन है, इसमें कैरियर वाले ऑप्शन में जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के नीचे जो साइड में लिखा हुआ है करंट जॉब ओपनिंग, जैसे इसमें आप क्लिक कीजिएगा इस करंट जॉब ओपनिंग पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा, तो इसके करंट जॉब ओपनिंग का जो यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे सिंपली आपको खुल के आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे करते हैं तो इसका भी जो वेबसाइट है वो नहीं चल रहा है, आपको हम टच करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट लिख रहा है यहाँ पे, यानी कहने का मतलब अभी इसका जो साइट है वो चल नहीं रहा है। और सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे करंट जॉब ओपनिंग वाले जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो एक नया जो है वो पेज आपको यहाँ पे खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा रहेगा एडवर्टाइजमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट टीचर, जो है आपको 1 नंबर करके यहाँ पे 2 नंबर करके यहाँ पे लिखा रहेगा और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसका फुल्ली नोटिफिकेशन जो है आपको यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो चलिए हम डाउनलोड जो है वो कर लिए हैं, तो आपको लेके चलते हैं इसके डायरेक्ट ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे। इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन तो देखिए यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल हैदराबाद जो है की तरफ से आपके यहाँ पे लिखा नोटिफिकेशन जारी की है। डीएई कॉलोनी ईसीएल पोस्ट हैदराबाद, इसका पिन कोड है। देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है और यहाँ पे डेट जो है आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं मार्च का। देखिए, सब्जेक्ट में यहाँ पे दिखा रहा है इंगेजिंग टीचर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यहाँ पे जॉब रहने वाली है एएसी स्कूल हैदराबाद की तरफ से फॉर एकेडमिक ईयर 23-24 के लिए। तो देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं इसमें। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू फिलिंग अप लेवल वैकेंसीज एंड वैकेंसीज टू मे रेज टेम्पोररी पीरियड जो है यहाँ पे आपकी रहने वाली है 23-24 के लिए। देखिए, एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल जो भी है जो स्कूल होती है ईसीएल में, सरकारी स्कूल जो है जो सेंट्रल लेवल का होता है, उसमें आपकी टीचर की वैकेंसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे निकाली गई है। तो पोस्टिंग जो भी है वो आपकी हैदराबाद में ही होगी। प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर्स की जो यहाँ पे वो वैकेंसी जो निकाली गई है। यहाँ पे 3 तरह की जो टीचर है, 1 और यहाँ पे 2, और ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो है यहाँ पे 3 तरह की जो टीचर है वो आपको यहाँ पे निकाली गई है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड ऑफ रिटन टेस्ट चूज दी क्वालिफाई इन द सेम विल बी एलिजिबल फॉर स्किल टेस्ट। यानी कहने का मतलब है कि पहले आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, फिर उसके बाद आपको उसके लिए वहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, फिर वहाँ पे क्वालिफाई अगर आप हो जाएंगे रिटन टेस्ट में तो वहाँ पे सिर्फ लास्ट में यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 3 इयर्स बैचलर डिग्री आप जो है वो आपके पास होनी चाहिए, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मेंशन इन टेबल 1 पास इन बीएड डिग्री जो है आप बीएड में जो है वो क्वालिफाई भी होने चाहिए। देखिए यहाँ पे उसके बाद अगर नहीं है तो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बैचलर डिग्री और बीएड जो है डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशनल एनसीईआरटी से होनी चाहिए, जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट मेंशन इन द टेबल 1 यानी टेबल 1 में यहाँ पे जो है वो दिखाएगा। देखिए यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश के लिए यहाँ पे बताया गया है कि इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट ग्रेजुएशन इन ऑल 3 ईयर एंड बीएड विथ इंग्लिश एज ए टीचिंग सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए बीएड में इंग्लिश सब्जेक्ट, और ग्रेजुएशन जो है आप इंग्लिश होने चाहिए। देखिए यहाँ पे टीजीटी हिंदी और संस्कृत के लिए कह रहा है, तो हिंदी और संस्कृत जो है आप उसे ग्रेजुएशन जो है वो आपके होनी चाहिए 3 ईयर्स की, और साथ ही साथ आप बीएड जो है विथ हिंदी और संस्कृत के साथ एज ए सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पे मैथ एंड फिजिक्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से आपके पास ग्रेजुएशन जो है वो सिंपली होनी चाहिए, और बीएड जो है उसमें साइंस और टीचिंग जो है वो आपके पास होनी चाहिए 2 इयर्स की
एटलीस्ट कम से कम बीएड आपके पास होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं बायो एंड केमिस्ट्री के लिए, टीजीटी के लिए। देखें केमिस्ट्री और बोटनी जूलॉजी एंड ग्रेजुएशन इन लिस्ट 2 ईयर्स जो आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए, और विथ यहाँ पे कह रहा है कि बीएड एज ए सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए साइंस टीचिंग में। देखिए सोशल साइंस की हम बात कर लेते हैं। देखिए सोशल साइंस भी कह रहा है कि आपके पास ग्रेजुएशन जो है वो 2 ईयर्स की कम से कम यहाँ पे होनी चाहिए, विथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इतने सारे सब्जेक्ट जो है आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बीएड जो है, बीएड में भी आपको यहाँ पे इतने सब्जेक्ट जो है आप होने चाहिए। देखिए पर टीजीटी मेल और फीमेल की बात कर लेते हैं। पीईटी में देखिए 4 ईयर्स बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन जो है आपके पास होनी चाहिए, फिर 1-2 ईयर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन जो है आपके पास यहाँ पे सिंपली होगा, तो आप इसमें आवेदन जो है वो कर सकते हैं। और दूसरा आपकी है जो प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम जो है आपके पास होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे टीजीटी आर्ट्स की हम बात कर लेते हैं, आर्ट्स वाले के लिए। देखिए बैचलर इन फाइन आर्ट बीफीए होनी चाहिए, बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स जो है आपके पास होनी चाहिए, और इक्विवेलेंट डिग्री इन मिनिमम 4 ईयर्स जो है आपके पास होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे ड्राइंग, ग्राफिक्स, डिज़ाइनिंग, ये सब आपके पास होनी चाहिए। और ये वो नहीं है तो यहाँ पे मिनिमम 3 ईयर्स डिप्लोमा जो है ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर एंड ग्राफिक्स आर्ट्स एंड अप्लाइड आर्ट्स फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास सिंपली होनी चाहिए। और यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम में आपके पास आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे सेकेंड हम बात कर लेते हैं टेबल 2 में पीआरटीएस के लिए। यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी जो है आपके पास स्कूल जो है वो होनी चाहिए 10+2, और साथ ही साथ आपको डीएलएड जो है वो आपके पास होनी चाहिए। तो देखिए आप एक बीएड होता है और एक यहाँ पे डीएलएड होता है। तो ये आपके पास यहाँ जो 10+2 जो है 10+2 के लिए यहाँ पे डीएलएड जो है वो मांगा जाता है। देखिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट में, तो यहाँ पे भी आपको 10+2 होनी चाहिए, विथ बीएड आपके पास होनी चाहिए, और डीएलएड जो है आपके पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10+2 में आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। देखिए तेलुगु के लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए पासिंग मार्क्स जो है, पासिंग मार्क्स ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहाँ आपके पास होनी चाहिए, या फिर इंटरमीडिएट होनी चाहिए, या फिर इट्स तेलुगु एज ए सब्जेक्ट 10+2 लेवल में है आपके पास होनी चाहिए। और 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड जो है 2 ईयर्स का जो होता है वो आपके पास होनी चाहिए सिंपली, तो इसमें आवेदन जो है वो कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल अगर 10+2 आपके पास है विथ तेलुगु और 10+2 में तेलुगु है, तो आप इसमें जो आवेदन है वो कर सकते हैं। और 4 ईयर्स बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो आपके पास यहाँ पे सिंपली होगा, तो आप इसमें कर सकते हैं। और पासिंग मार्क्स जो यहाँ पे तेलुगु जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे जो दिखा रहा है कि पास इन सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल एग्जामिनेशन है वो आपको पास होनी चाहिए, और डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन जो है, और प्री स्कूल एजुकेशन और ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, और डीएलएड DELECD जो है आपके पास होनी चाहिए, और ड्यूरेशन जो है आपके पास देन 2 ईयर्स जो आपके पास होनी चाहिए। वो नहीं है तो बीएड जो है नर्सरी एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे दिखा रहा है 10+2 जो है इंग्लिश में होनी चाहिए, और प्रोफिशिएंसी जो है आपकी इंग्लिश मीडियम जो है वो आपकी एसेंशियल है, मतलब मस्ट है। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मोड ऑफ सिलेक्शन जो है इसमें आपको कह रहा है कि रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट होगा। द स्क्रीनिंग शैल बी थ्रू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे आपके 50 मार्क्स की, और 1.5 घंटा का 1/2 जो है वो आपके 1.5 घंटे के यहाँ पे टाइम लिया जाएगा। और 50% जो है वो आपको जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पे लाना होगा, 45% जो है SC ST और BC और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पे लाना होगा। फिर उसके बाद जो है आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो सेकंड में आपका स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट में आपको सिर्फ यहाँ पे स्किल लिया जाएगा, जो भी है वो हैदराबाद में ही आपको लिया जाएगा फॉर एकेडमिक ईयर 23-24 के लिए। देखिए यहाँ पे टोटल की हम बात कर लेते हैं। तो डिटेल ऑफ पे एंड अपर एज लिमिट जो है वहाँ पे बता रहा है। देखिए PRT प्री के लिए यहाँ पे 21,250 रुपये पर मंथ जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, और 170 रुपये पर रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5 डेज जो है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। देखिए मैक्सिमम एज जो है यहाँ पे 40 ईयर्स जो है वो रखा गया, और एज की जो काउंटिंग होगी 1 अप्रैल 2023 से काउंटिंग होगी। देखिए आप SC ST अगर आप हैं तो 5 ईयर्स में एज में रिलैक्सेशन आपको दे दिया जाएगा, और OBC नॉन क्रीमी है तो आपको 3 ईयर्स में एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। वुमेन है तो यहाँ पे 10 ईयर्स का, और फिजिकली चैलेंज जो है तो आप गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे दिया जाएगा। देखिए TGT से हम बात कर लेते हैं टीचर के लिए। तो 26,250 रुपये पर मंथ जो है कॉन्सुलेटेड जो है आपको यहाँ पे दिया जाएगा, और 210 रुपये पर पीरियड जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपली दिया जाएगा। देखिए 45 ईयर्स जो है इसमें आपकी मैक्सिमम एज रहने वाली है फ्रेंड। देखिए हम नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें। तो ये जो है आपका
कैंडिडेट सबमिट ड्यूली फिल्ड इन द रिलेवेंट जीरोक्स कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन विल बी डाउनलोडेड जो है आप एनएफसी जो है, और यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है आप यहाँ से कर सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड। और सर्टिफिकेट इन द बॉक्स प्लेस्ड इन सिक्योरिटी ऑप्शन एंट्रेंस ऑफ DA कॉलोनी D सेक्टर गेट कालम नगर ECL पोस्ट हैदराबाद में जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट एंड टाइम विल बी समली रिजेक्टेड जो है आपको यहाँ पे जमा कर देना है। देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन जो है आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। देखिए MNV नायडू जो है यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वहाँ पे ये सिग्नेचर जो है वो किए हुए हैं। तो देखिए नोट में यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं सिंपली। तो फ्रेंड यही है ECL की तरफ से। तो देखिए यहाँ पे वैकेंसी जो है आपकी रिलीज़ कर दी गई है। तो लास्ट डेट से पहले जो है आप यहाँ पे जा कर के और आवेदन जो है आप दे सकते हैं। और इसमें टीचर बनने का एक सुनहरा मौका जो है ECL के लिए, सेंट्रल स्कूल के टीचर बनने का एक मौका जो है आपको अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी के साथ फ्रेंड मिलने वाली है। तो वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अगर आपको लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे ही रेगुलर अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जितने भी सारे टॉपिक्स थे हमने कवर करा दिए। तभी भी आपको अगर डाउट रह जाती है तो कृपया कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।